शुरू करते हैं। तो रावण को जलाने के बाद हम जो है थिन लेंस फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहे थे। तो क्षितिज हमारे पास हम यहाँ पर थिन लेंस फॉर्मूले पे काम कर रहे थे बच्चे, और हमारा जो थिन लेंस फॉर्मूला है ये बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि मेरे पास अगर कोई भी लेंस है, सपोज कि ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, सपोज क्या बच्चे आप अगर देखेंगे तो आपको कन्वेक्स लेंस ही नजर आएगा, आपको सिमरत ऑशीन कन्वेक्स लेंस ही नजर आएगा, मेगा वंशिका आपको यहाँ पर कन्वेक्स लेंस ही नजर आएगा, कभी कभी आपको कनकेव लेंस नजर आएगा, अदरवाइज आपको कन्वेक्स लेंस ही आपको नजर आएगा। क्लियर? मेरे पास यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, ये आपके पास जी ऑब्जेक्ट है, चलो जी ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, ये हमारे पास यहाँ पर क्षितिज इसकी ट्वाइस फोकल लेंथ, ये बच्चा हमारे पास फोकल लेंथ, ये हमारे पास इसकी फोकल लेंथ, और ये बच्चा हमारे पास इसकी ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ मौजूद है। चलो जी ये दे दी। हमारे पास यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, तो ये क्या करेगी, ये दूसरी तरफ के फोकस को क्रॉस करेगी, ये दूसरी तरफ के फोकस को क्रॉस करेगी, है ना। और मेरे पास जो दूसरी यहाँ पर फोकस में से निकलेगी वो हमारे पास क्रॉस होके यहाँ से निकलेगी, है ना। और मेरे पास यहाँ पर यहाँ कहीं पर आपके पास इसकी इमेज तैयार हो जाएगी। सो दिस इज अ ट्वाइस ऑफ एफ, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया जी 2f, ये आ गया आपके पास f, ये बच्चा हमारे पास f, और ये बच्चा हमारे पास आ गया 2f, है ना। ये हमारे पास कुछ एक चीज है। फिर हमारे पास क्या चीज है भाई, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके पास AB, मैं यहाँ पर इसको OM एक इस तरीके से लेंथ ले लेता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पर इसकी इमेज आपके पास क्या आ गई, A' और आपके पास आगे B डैश, तो A' और B'। मेरे पास यहां तक का आपका डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास U के बराबर है। इनफैक्ट बच्चा हमारे पास -U, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, ये आपके पास F के बराबर है, और हमारे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितने के बराबर है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर V के बराबर है। ठीक, तो हमारे पास कुछ एक चीजें बन रही हैं जो हमको यहाँ पर नजर आ रही है, मतलब कि ये देखते हैं हमारे पास एक ये और ये। अब हमारे पास इनके बीच में रिलेशन क्या आ जाता है, हमारे पास जी रिलेशन आपके पास ये आ जाता है जी, आप यहाँ पर अगर देख सके तो हमारे पास यहाँ पर ये U है, V और F है, सो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक, तो ये बच्चे हमारे पास रिलेशन आ गया। अब U कैसा होगा, V कैसा होगा, F कैसा होगा, ये तो सिचुएशन डिपेंडेंट है। हाँ, फोकल लेंथ बच्चा हमारे पास एक केस में पॉजिटिव और वो है कन्वेक्स, और एक केस में नेगेटिव वो है कनकेव। U जनरली बच्चा हमारे पास नेगेटिव, जो U जनरली नेगेटिव है, मैं जनरली की बात कर रहा हूँ, मगर अगर आप जब भी कोई टीचर आपसे पूछेगा अच्छा U क्या, तो आप लोग नेगेटिव है सर, अच्छा U क्या, अरे नेगेटिव है सर, तो आप जनरली U को नेगेटिव ही मान के चलोगे, जनरली बच्चे हम इसको नेगेटिव ही मान के चलेंगे बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन बड़े आसान आते हैं बच्चे। एक और चीज जो हमने कल कर ली थी, मैग्निफिकेशन। सो अगर हम बात करें कि हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या चीज है, तो हम जवाब देते हैं जी मैग्निफिकेशन तो आपके पास V/U है, और ये विदाउट एनी साइन कन्वेंशन है, एंड हाइट ऑफ द इमेज अपॉन, मेरे पास हाइट ऑफ क्या आ गई, आपके पास ऑब्जेक्ट आ गई, राइट। तो ये चीज आ गई। दूसरी चीज बच्चे याद रखना, मैग्निफिकेशन आपके पास F-V/F भी होगी, और मैग्निफिकेशन बच्चा हमारे पास F/F प्लस ऑफ U भी होगी, और ये फॉर्मूला भी मेरे पास विदाउट अ साइन कन्वेंशन होगा। अब ये फॉर्मूला भी मेरे पास यहाँ पर विदाउट अ साइन कन्वेंशन होगा, यानी कि ये फॉर्मूला भी मेरे पास विदाउट साइन कन्वेंशन होगा। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखना बच्चे हमारे पास। अच्छा, अगर हम यहाँ पर कुछ एक चीजों को अंडरस्टैंड करें, तो कि अगर देखने की कोशिश करें, एक बच्चे की सारा डिस्टेंस हम
ऑप्टिकल सेंटर से देखेंगे, ये रे ऑफ लाइट जर्नली, फिर बच्चे मैं बात करूंगा जर्नली हमारे पास ये रे ऑफ लाइट आपके पास कहां से कहां पर होगी बच्चे, हमारे पास ये रे ऑफ लाइट बच्चे हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलेगी। अगर मैं यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल देखने को बोलूं, देखो जरा आपको समझ में आती है। पहले मैं एक ट्राइंगल लेता हूं बच्चे आपके पास ए बी एफ, और दूसरा ट्राइंगल लेने को बोलता हूँ ए डैश मेगा, ए डैश बी डैश और एफ, ये वाला है ना। इन दोनों को लेके अगर कंफ्यूजन है तो इसको भी आप एफ डैश ले डालो, इसको भी आप एफ डैश ले डालो, ताकि कोई दिक्कत ही नहीं रहा। तो हमारे पास ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है ना, एंड दिस इज इक्वल टू ए एफ, आपके पास ए एफ अपॉन बच्चा हमारे पास ए डैश एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गई, ये मेरे पास आ गई पहली इक्वेशन, ठीक। फिर दूसरी ट्राइंगल हमारे पास एम ओ आपके पास एफ डैश, और दूसरी ट्राइंगल बच्चा हमारे पास आ गई अगेन ए डैश बी डैश और बच्चा आपके पास एफ डैश। इसमें से मेरे पास एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश एंड दिस इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास ओ एफ डैश, और नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा ए डैश आपके पास एफ, ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक और चीज समझो, हमारे पास एम ओ और ए बी में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, सो वी कैन रिप्लेस दिस वन, क्योंकि मेरे पास ए बी एग्जैक्टली वंशिका एम ओ के बराबर है, तो औशीन यहाँ पर एम ओ की जगह ए बी आ जाएगा, है ना। तो ये रिप्लेस हो जाएगा, नितिका, सलोनी, रमनदीप। तो हमारे पास जैसे आप इसको रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ गया ए एफ वंशिका, नीचे आ गया ए डैश एफ वंशिका, सामने मेरे पास आ गया ओ एफ डैश, और नीचे आपके पास कितना आ गया बच्चा, आपके पास ए डैश बच्चा हमारे पास यहाँ पर एफ के बराबर आ गया, है ना। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास तीसरी, तो ए एफ आपके पास ए एफ जो है बच्चा हमारे पास ये वाली चीज, और आपके पास बच्चे यहाँ पर ओ एफ, तो ओ एफ डैश, ये दोनों चीजें बच्चा हमारे पास आपस में क्या आ गई बच्चे, सिमिलर, ये बच्चा हमारे पास दोनों चीजें सेम आ जाएंगी। तो हमारे पास इस तरीके से जब आप किसी भी रे डायग्राम को देखोगे तो इस रे डायग्राम के अंदर इन चीजों को हमने आपस में रिलेट, मतलब कि देखो हमको रिलेट करना आना चाहिए कि कोई भी आपके पास आप रे डायग्राम बना रहे हो तो रे डायग्राम के अंदर कौन कौन सी चीजें आपके पास यहाँ पर आपके पास आ सकती है। अब जैसे मेरे पास एक और लाइन हम ले लेते हैं, ये देखिएगा, फोकस करना, मैं एक रे यहां से लेके यहां तक, ये देखो एग्जैक्टली जुड़ रही होगी, ये देखिए यहाँ पर जुड़ रही है, ये नजर आ गई बच्चा आपको, यहाँ पर ये रे बच्चा हमारे पास यहाँ की तरफ को आ रही है, ठीक। अब हमारे पास दो ट्राइंगल और सिमिलर आ जाएंगे, बताओ कौन कौन सी, ए बी ओ और ए डैश बी डैश और बच्चा हमारे पास यहाँ पर ओ, ये भी हमारे पास यहाँ पर सेम आ जाएंगे। तो इससे हमारे पास और भी दो रिलेशन आपके पास आ जाएंगे, तो देखते हैं बच्चा हमारे पास एक और लाइन हमने जोड़ दी। मेरे पास एक ट्राइंगल आपके पास ए बी ओ और ट्राइंगल बच्चा हमारे पास ए डैश बी डैश और बच्चा हमारे पास ओ, इस ट्राइंगल को आपस में रिलेट करते हैं। क्षितिज देखते हैं बच्चा हमारे पास क्या आएगी, क्षितिज देखते हैं भाई। तो हमारे पास यहाँ पर मेरे पास आ गया ए बी और सामने से आ गया ए डैश बी डैश, ठीक। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ गया ओ ए, ये हमारे पास ओ ए, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पर ओ डैश ए, तो आपके पास ओ इंटू आपके पास आ गया ए डैश, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स और ले लूं, वही वाली बच्चे एम ओ एफ डैश और ए डैश बी डैश, और ये वाली बच्चे हमारे पास एम ओ एफ डैश, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास ओ एफ किसके बराबर आ गया, ए डैश एफ डैश, यहाँ से भी हमारे पास एम ओ किसके बराबर है, अब ये नंबर 2 है, तो नंबर 2 और 4 को भी हम आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। सो बाय द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 2 में एम ओ किसके बराबर है, ए बी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ओ ए, तो यहाँ पर ओ डैश एफ डैश, ओ ए डैश
तो ए डैश एफ, जरा वैल्यू डालकर देखते। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, ओ ए अपॉन ओ डैश एफ, ओ डैश ए डैश, ओ ए डैश एंड वी हैव ओ एफ डैश, और बच्चा हमारे पास ए डैश एफ, ये हमारे पास है। जरा डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास ये चीजें क्या क्या है, जरा देखते हैं। तो भैया ओ ए, तो ओ ए तो बच्चे मेरे को तो माइनस यू नजर आ रहा है, और ओ डैश ए मुझे वी नजर आ रहा है, ओ डैश एफ ये तो एफ नजर आ रहा है, और रह गया बच्चे ए डैश एफ। अब ए डैश एफ किसके बराबर है, तो ए डैश एफ है बच्चे वी माइनस ऑफ आपके पास ए डैश, आपके पास एफ, ये वाला है ना। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या चीज आ जाएगी, सो वी कैन राइट डाउन दिस एज इज इक्वल टू वी माइनस ऑफ आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ यू वी प्लस ऑफ आपके पास यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। अब यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से डिवाइड कर दो, और यू वी एफ से डिवाइड कर दो। देखो जी क्या चीज आ गई, तो मेरे पास आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत रेयर चांस है बच्चे कि टीचर अब ये चीजें तुम्हें प्रूव करने को दे, ये बहुत पुरानी बातें हो गई बच्चे। क्या हमें भी देखते देखते बहुत साल हो गए बेटा, अब टीचर इन चीजों में पचड़ों में फंसता ही नहीं है बच्चा हमारे पास, और टीचर इन पचड़ों में फंसता ही नहीं है बच्चे। टीचर को बिल्कुल एक अलग लेवल पे क्वेश्चन चाहिए, अलग तरीके से क्वेश्चन चाहिए। टीचर हमारे पास इन पचड़ों के अंदर फंसता ही नहीं है बच्चा हमारे पास, मेरी बात को समझना। टीचर बहुत बहुत सोच समझ के बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन को देखता है, क्वेश्चन को समझता है, क्वेश्चन को करने की कोशिश करता है, मेरी बात समझो। तो इस वजह से बच्चे याद रखना कि हमारे पास इन सिचुएशंस के अंदर आपको एटलीस्ट फॉर्मूला डिराइव करना आ जाना चाहिए। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्कूल के एग्जाम से 1-2 दिन पहले इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट कर लो, बाकी इसको ज्यादा डेप्थ में ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल है कि ठीक है आपको ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। मेनली टीचर इस पे न्यूमेरिकल पूछेगा बच्चे। तो हमारे पास अब न्यूमेरिकल क्या, जरा चेक कर लेते हैं, फोकस करना, देखना, फोकस करना, ध्यान से समझना। मेरे पास यहाँ पे टीचर क्या बोलता है कि इफ, अगर मेरे पास यहाँ पर अ नीडल, मेरे पास ये एक नीडल है बच्चे आपके पास, ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास कब तक बच्चा आ चुका है, 90 के अंदर, 96 के अंदर, 99 के अंदर और 2000 के अंदर। और नितिका ये 99 और 2000 2 साल लगातार बच्चे ये हमारे पास पंजाब बोर्ड में है, 2 साल। वैसे सीबीएसई में बच्चे 2 साल आ रखा है, लेकिन बाकी के 2 साल पंजाब बोर्ड में आ रखा है। तो हमारे पास इफ अ नीडल ऑफ 45 सेंटीमीटर प्लेस्ड, सॉरी, of a needle placed 45 सेंटीमीटर फ्रॉम आपके पास यहाँ पर फ्रॉम अ convex lens, from a convex lens forms the image at 90 centimeter, forms the image at 90 centimeter on the other side of the lens, on other side of the lens, on the other side of the lens, on the other side of the lens। आपको आइडेंटिफाई करना टाइप ऑफ लेंस, ये तो पता लग जाएगा, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ लेंस, फोकल लेंथ एंड इट्स फोकल लेंथ, और साथ ही साथ बच्चे पता है क्या करना है, फाइंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, आपको इमेज का साइज बताना है। इफ, अगर बच्चे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा पहले तो आप समझिए, तो हमारे पास यहाँ पर टाइप ऑफ लेंस, तो वो तो कन्वेक्स लेंस है, वो मैंने बता ही दिया बच्चे, क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ, आपके पास यहाँ पर जो दूसरी तरफ इमेज बनती है वो हमेशा कन्वेक्स के अंदर बनती है। खैर, तो हमारे पास यहाँ पर ये एक लेंस है, इसके फोकल लेंथ f है, और हमारे पास यहाँ पर
ऑब्जेक्ट है 45 सेंटीमीटर पे, आपकी इमेज बन रही है 90 सेंटीमीटर पे। तो ये हमारे पास V आ गया एंड ये हमारे पास यहाँ पर U आ गया, और मुझे यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ बतानी। बड़ा इजी, बहुत इजी। तो नंबर 1 स्टेप बच्चा हमारे पास मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज V अपॉन U, magnification is V upon U, and therefore we can write down the magnification is equal to V upon U। तो हमारे पास ऊपर V आ गया, नीचे हमारे पास माइनस ऑफ 45 है ना। अब ऊपर V की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो मेरे पास ऊपर V की जगह आपके पास कितना आ जाएगा, 90। तो हमारे पास ऊपर आ गया 90 सेंटीमीटर। So therefore the magnification is minus of 2. So magnification -2 है। सेकेंड वन बच्चा हमारे पास, मुझे ये बतानी है इसकी फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। Therefore 1 अपॉन 90 माइनस 1 अपॉन माइनस 45 is equal to 1 upon F, 1 upon F, or we can write down 1 upon 90 plus 1 upon 45 is equal to 1 upon F। Clear? And therefore इस वजह से मेरे पास LCM 90, 1 plus of 2 is equal to 1 upon F। So therefore the focal length of the convex lens is equal to 90 by 3। So this is 30 सेंटीमीटर। और तीसरी चीज साइज। तो हाइट ऑफ द इमेज क्षितिज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, एंड देयरफॉर मेरे पास मैग्निफिकेशन कितने के बराबर आ रही है, -2। तो -2 height of image upon height of object, which is 5 centimeter. So the height of the image is a -10 centimeter, और ये इमेज आपके पास क्या है बच्चे, इन्वर्टेड, और ये इमेज बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड। ये इमेज बच्चे हमारे पास यहाँ पर पूरी तरह से क्या आपके पास इन्वर्टेड। अब बताओ बच्चे, अगर इसमें कोई डाउट है तो टीचर इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। नितिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पंजाब और बाकी बच्चों के लिए भी। सीबीएसई में भी ये 2 साल आ चुका है, फिर जिस साल इसको सीबीएसई ने छोड़ा अगले साल इसको पंजाब बोर्ड ने लपक लिया। उसने भी लगातार 2 साल पूछा, तो मतलब कि टीचर को लगा होगा कि यार ठीक है, बच्चे इसमें से अच्छा कर पाते हैं, बच्चे की नॉलेज इसमें से चेक हो जाती है, तब करके उसने क्वेश्चन को बच्चा हमारे पास पूछ लिया होगा बच्चे। चले अब आगे देखते हैं बच्चा। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाती है, फोकस करते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास सीबीएसई 2010 के अंदर पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010, और ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि आउटसाइड दिल्ली के अंदर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास सिमरत ये क्वेश्चन ये है आपके पास कि इफ, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, if an object and the screen are placed, इनको प्लेस किया गया बच्चे at 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस, at 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन को 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया गया बच्चे, फाइंड द नेचर आपके पास एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बड़े ध्यान से देखना, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इमेज ट्वाइस ऑन द स्क्रीन, ट्वाइस ऑन द स्क्रीन, ट्वाइस ऑन द स्क्रीन, ट्वाइस ऑन द स्क्रीन। यानी कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन के ऊपर
किसी लेंस की वजह से ट्वाइस इमेज बनाना चाहता हूँ उसके साइज के मुकाबले, तो हमको यहाँ पर फोकल लेंथ और बच्चे नेचर ऑफ लेंस चाहिए। तो लेंस बच्चा हमारे पास, मैंने आपको बताया ना, जनरली कन्वेक्स ही होगा बच्चा हमारे पास। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक लेंस आ गया एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये आपके पास एक स्क्रीन को इस तरीके से हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब हमारे पास यहाँ से आपके लिए क्या आगे बच्चे, ये ऑब्जेक्ट आ गई, यहाँ से लाइट जा रही है बच्चे आपके पास एंड इट विल बेंड, ये बच्चे बेंड कर दिए। हमारे पास यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जा रही है और ये 1 मिनट गड़बड़ हो गई। 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देता हूँ। 1 मिनट, ये बड़ी प्रॉब्लम है भाई इसके अंदर से। रे ऑप्टिक्स के अंदर डायग्राम बन गया तो बन गया, नहीं बना बहुत बड़ी गड़बड़। ये लो है ना, ये लो, ये हमारे पास यहाँ पर इसका ये इमेज है ना। और मेरे पास क्या गिवन है भाई, 2 चीजें गिवन है। एक तो बच्चे इस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, 90 सेंटीमीटर है ना। तो ये हमारे पास आ गया 90 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ गया x है ना, ये मेरे पास x। तो बाकी क्या हो गया भाई, 90 माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या हो गया, 90 माइनस एक्स। दूसरी तरफ इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगी, -2 -2 -2। तो मैग्निफिकेशन बनेगी मेरे पास -2। -2 क्यों, ट्वाइस है। तो माइनस किसने लगा दिया, मैंने लगा दिया, क्योंकि इमेज दूसरी तरफ बननी है। और इस वजह से मेरे पास मैग्निफिकेशन क्या होता है, V/U। तो -2 इज इक्वल टू हमारे पास V 90 माइनस एक्स, U बच्चा हमारे पास यहाँ पर x, और हमारे पास यहाँ पर -2x इज इक्वल टू 90 माइनस ऑफ x। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर है, ये यहाँ पर जाकर प्लस हो जाएगा -x। तो -x इज इक्वल टू 90। ये हो गई गड़बड़। अगर ये 90 है तो इसका मतलब x पीछे 90, तो 90 में से तो 90 आपके पास निकल ही नहीं सकता। इसका मतलब मुझे ये भी माइनस लेना पड़ेगा। ये माइनस लिए बगैर तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अदरवाइज आंसर में गड़बड़ आ रही है। तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज आ गई, दिस इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 90। सेल्फ करेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन बच्चे के बारे, 30 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर। लो जी, फोकल लेंथ निकालनी है, 2 मिनट का गेम रह गया। कैसे, मैग्निफिकेशन इज आल्सो गिवन बाय f/f प्लस ऑफ u। वंशिका, हृदयेश्वरी, ये मेरे पास -2, फोकल लेंथ नहीं पता, फोकल लेंथ नहीं पता, माइनस ऑफ कितनी आ जाएगी, 30। तो हमारे पास -2f प्लस ऑफ 60 इज इक्वल टू f है ना। ये यहाँ पर 3f इज इक्वल टू 60, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन बच्चा हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। These are very very important question। यानी कि हर साल इन क्वेश्चन पे मैं बैठ करता हूँ कि भाई आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। बोल मेगा। सर अपने यहाँ पे नेगेटिव x लिया ना। हाँ, क्योंकि बच्चा हमारे पास देखिए सेल्फ करेक्ट कई बार करना पड़ता है। मेगा मुझे अंदाजा था कि किसी ना किसी बच्चे का डाउट आएगा कि मुझे, क्योंकि आपका सर आपने तो कर दिया सर माइनस, पर एग्जाम में मुझे कैसे पता लगेगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही है बच्चे, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी 90 और आंसर भी 90 आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 90 का एक हिस्सा 90 नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है बच्चे कि हमारे पास जो x है उसके साथ अगर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो आंसर हो सकता है बच्चे हमारे पास रिड्यूस हो जाए। इस वजह से कई बार हमको आंसर करते हुए क्या करना पड़ता है, उसको सेल्फ करेक्ट करना पड़ता है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं,
कोई अनयूजुअल बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बातें होती है। जैसे एक बात बताओ, क्या करंट कभी नेगेटिव आ सकता है? क्या टाइम कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं ना। तो जब आपका टाइम नेगेटिव आ जाए तो आप क्या बोलोगे? अरे यार ये कुछ गलत हुआ है, वेरीफाई करते, कुछ गलत ले लिया। ऐसे बच्चे 90 में से 90 कैसे निकल सकते हैं? 90 का एक पार्ट है एक्स, तो 90 का एक पार्ट 90 कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। इसी वजह से बच्चे हमने क्या किया, इसको दोबारा से रिकलेक्ट करके माइनस लगा। ठीक है, तो इट विल एडेड टू योर बेनिफिट। ठीक है, आपको बेनिफिट होगा इस बात का, इस एग्जांपल का। कल को जब आप क्वेश्चन करने लगोगे, अरे कहीं पर आंसर नेगेटिव में आ गया, अरे सर कहीं आंसर मैच नहीं कर रहा, अरे देखते हैं कहीं पर हमने नेगेटिव का तो नहीं कर लिया, तो आप उसको लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात। ठीक है मेघा? यस सर। वो सेल्फ करेक्ट बोल देते हैं। जैसे बच्चे किरचॉफ रूल के अंदर भी कई बार क्या होता है, क्या हमारा जो करंट होता है वो नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन बच्चे कभी आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? हम घबराते नहीं है ना, बोलते हैं कि मे बी पॉसिबल किसी कैलकुलेशन एरर की वजह से नेगेटिव आ गया। चलो, अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई बच्चे। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, फोकस करते हैं बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या चीज आ गई, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास बड़ा मजेदार क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, और क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है, एक मैं आपको क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन भी बच्चा हमारे पास उस साल सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली ने पूछा हुआ था, और ये 2010 है। हम हमेशा 10-12 साल का गैप लेके चलते कि यार टीचर 10-12 साल पुराना क्वेश्चन उठा सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस इज 4 टाइम्स, एक तो 4 गुनी है बच्चे, एंड इरेक्ट, और साथ ही साथ बच्चा हमारे पास ये इरेक्ट 4 टाइम्स एंड इरेक्ट। आपके पास यहाँ पर दिस इज इरेक्ट इफ दी बच्चा हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ कन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर, calculate the object and the image distances, ओके। सो इस क्वेश्चन को कैसे करना बच्चा हमारे पास, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू प्लस ऑफ 4। व्हाई दिस इज प्लस ऑफ 4, व्हाई दिस इज प्लस ऑफ 4, व्हाई दिस इज प्लस ऑफ 4? Now this is plus of 4 due to a very simple reason, because the image is आपके पास erect and it is 4 times. That's why. ये बच्चा हमारे पास 4 गुना है और ये erect, और टीचर मुझे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u एंड इमेज डिस्टेंस यानी कि v, और फोकल लेंथ बच्चा हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। सो द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय f डिवाइडेड बाय आपके पास f प्लस ऑफ u, और 4 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ गया फोकल लेंथ कन्वेक्स है तो 20/20 प्लस ऑफ u, और वी कैन राइट डाउन दिस इज इक्वल टू 80 प्लस ऑफ 4u इज इक्वल टू 20, और 60 इज इक्वल टू माइनस 4u, और u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, and we have to find out the image distance. So m is equal to f minus v upon f. So we have 4 is equal to 20 minus v upon 20, or this is 80 is equal to 20 minus of v, और v is equal to 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर v, मैंने लगता है कि गलती कर दी, v पॉजिटिव नेगेटिव, तो v इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास -60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिस बच्चे को मैग्निफिकेशन का ये वाला और मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला। क्षितिज, अगर मुझे ये 2 फॉर्मूले पता होंगे
तो मैं क्वेश्चन के लेंस के को हाथ लगा पाऊंगा, नहीं तो मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हमारे पास। सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास अब क्वेश्चन क्या आ जाते हैं बच्चे, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है। पहले हम बड़े सिंपल से क्वेश्चन, देन सडनली बच्चे हम दो लेंसेज के ऊपर भी चलेंगे बच्चे। सो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगेन सीबीएसई ने पूछा हुआ था, और ये क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास अ कन्वेक्स लेंस, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, आपके पास is used, this is used to form the magnified image of an object 4 times the size of object at the screen located 50 centimeter from the object. Calculate the focal length of the lens used. तो हमारे पास यहाँ पर भी अब ये क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस क्वेश्चन ईयर जैसा ही निकल गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन को प्लेस किया गया, ये बच्चा हमारे पास स्क्रीन को प्लेस किया गया, सॉरी हमारे पास लेंस को, और ये पीछे बच्चा हमारे पास स्क्रीन है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये इस स्क्रीन से बच्चा हमारे पास कुछ डिस्टेंस की दूरी पे, तो ये बच्चा हमारे पास इससे कुछ डिस्टेंस की दूरी पे, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितने डिस्टेंस की दूरी पे बच्चा हमारे पास, सो ये बच्चा हमारे पास इससे आपके पास 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस की दूरी पे, और जो इमेज बन रही है बच्चे वो 4 टाइम्स दूसरी तरफ है, तो मैग्निफिकेशन मेगा यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी क्षितिज, किसके बराबर आ जाएगी -4। क्यों? क्योंकि इमेज अगर दूसरी तरफ बनती है तो हमेशा रियल और आपके पास इन्वर्टेड ही बनेगी। और दूसरी चीज, ये डिस्टेंस अगर x है मेगा, तो दूसरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा काके 50 - x। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे हम यहाँ पर बताओ, अब हम यहाँ पर इसको u मानेंगे -x, इसको v मानेंगे +v। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय v/u -4, v की वैल्यू 50 - x, u की वैल्यू -x। तो हमारे पास 4x 50 - x बच्चा हमारे पास, so this is equal to 5x is equal to 50, तो x is equal to कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो x कितना आ गया बच्चे मेरे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो u आ गया। अब मेरे पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है f/f प्लस ऑफ u, इस वजह से -4 इज इक्वल टू f/f, एंड बच्चा हमारे पास यहाँ पर u की जगह क्या आ जाएगा -10, तो -4f प्लस ऑफ 40 इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास f, और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5f इज इक्वल टू 40, तो फोकल लेंथ कितने के बराबर आ जाएगी आपके पास 8 सेंटीमीटर। होप सो तुम्हें कुछ अंदाजा होगा क्षितिज नीतिका, क्योंकि आपको पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन इसी लेवल पे है, मतलब कि अब वो क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे बच्चे कि इमेज डिस्टेंस निकाल दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, अब क्वेश्चन का बच्चे लेवल चेंज हो चुका है ना, आप 10th क्लास के बच्चे थोड़ी ना हो, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हमने कर लिया मन बहलाने के लिए हमने कर लिया क्वेश्चन, मान लिया मैंने कर लिया क्वेश्चन, लेकिन बच्चे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तो बच्चा हमारे पास अलग लेवल के आ रहे हैं। मेरी बात को क्षितिज समझ पा रहा है, नीतिका, मेघा, ऋषमदेव, हृदयेश्वरी
मन बहलाने के लिए तो बच्चे क्वेश्चन 2-4 वो काफी है। अच्छा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज कहाँ पर बनेगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, मैग्निफिकेशन कितनी है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है। लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल स्लाइटली चेंज हो चुका है। अब अगर आपको ध्यान हो तो हम बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई ने पूछा, इसे पिछला क्वेश्चन भी सीबीएसई ने पूछा। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, एक लेंस है, ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, और बार बार हम उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर ले रहे, स्क्रीन के ऊपर ले रहे और टीचर मुझे कुछ नहीं दे रहा। एक अनयूजुअल क्वेश्चन जो हमने इससे पिछले में किया था, उसके अंदर मैग्निफिकेशन थी और आपको यू भी निकालना है, फोकल लेंथ गिवन है, और आपको वी भी निकालना है, वो भी एक अनयूजुअल क्वेश्चन था। तो कुल मिलाकर आपका ध्यान मैग्निफिकेशन की तरफ ज्यादा, मैग्निफिकेशन की तरफ ज्यादा होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन निकाल पाए। चले आगे देखते हैं। तो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर अब हम नेक्स्ट अपना लेवल थोड़ा सा बच्चे हम यहाँ पर रेस करते हैं बच्चे, और मैं कुछ आपको बच्चे प्रीवियस ईयर से कुछ एक आधा क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर करके बताता हूँ ना। तो हम थोड़ा सा लेवल रेस करते हैं बच्चे, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन, है ना। थोड़ा सा प्रिपेयर रहना बच्चे, मुझे क्वेश्चन को लिखने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन और आउटसाइड दिल्ली का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी। तो हमारे पास क्या है कि अ कन्वेक्स लेंस, है ना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑफ द फोकल लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव लेंस। So 5 centimeter from the concave lens, from the concave lens, concave lens से 5 सेंटीमीटर दूर है बच्चा हमारे पास, of focal length 10 सेंटीमीटर, of the focal length 10 सेंटीमीटर, of the focal length 10 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। If an object is placed, if an object is placed, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया at 30 सेंटीमीटर, at 30 सेंटीमीटर in front of convex lens, in the front of convex lens 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया, convex lens, convex lens, find the position, find the position of the image, of the image formed by, find the position of the image formed by combination of the lenses। अब ये थोड़ा गेम खतरनाक होने वाला, combination of the lenses। तो हमारे पास होना क्या है, चेक करते हैं बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले तो बच्चा आपके पास क्या आ गया, एक कन्वेक्स आपके पास लेंस आ गया, और कन्वेक्स लेंस है बच्चा हमारे पास, और आपके पास क्या बच्चे, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और इसको 5 सेंटीमीटर आपके पास दूर आपके पास है यहाँ पर कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दे आपके पास यहाँ पर कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, है ना। अरे बाप रे, तो ये आ गया बच्चा हमारे पास 10 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितने के बराबर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी, है ना। ये 5 सेंटीमीटर की दूरी देखने में तो बड़ा मजेदार लगता है ना, अरे कुछ कर रहे हैं भाई हम भी जिंदगी में, लेकिन जब करने लगते हैं तो पता लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, और इसको 30 सेंटीमीटर दूरी रखा है। चलो भैया रख देते हैं भाई, यहाँ पर हम इसको रख देते हैं 30 सेंटीमीटर दूरी पे। तो लो जी, हमने रख दिया इसको 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, 5 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, ताकि इसकी भी 10 दूसरे की भी 10, फर्क क्या हुआ, चलो 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हम F1 10 सेंटीमीटर। चलो जी स्टार्ट करते हैं।
अब क्वेश्चन को शुरू कैसे करें? चलो हम पहले बच्चा हमारे पास इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस बच्चा हमारे पास कैसी आपके पास यहाँ पर इमेज बनाएगा। अच्छा जी, चलो जी, ऑब्जेक्ट इससे 30 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, तो चलो जी चलो सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। चले स्टार्ट करें बच्चे। सो मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, चलो जी 1/v माइनस ऑफ 1/- 30 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया बच्चे आपके पास, आज मैंने प्लस माइनस की बहुत गलतियां की क्लास के अंदर, बहुत गलतियां की। 1/10 और बच्चे हमारे पास यहाँ पर माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस, बहुत गलतियां की आज मैंने प्लस माइनस की, बहुत, जिसको धक्का भी लगा मुझे, मैं अभी कर क्या रहा हूं मैं। तो हमारे पास यहाँ पर 30 और ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे 3 - 1, तो v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखो ये कहानी कैसे चली, ये कहानी बच्चे हमारे पास कुछ ऐसे हो रही है भाई, थोड़ा देखते है ना, सब बच्चे ध्यान से देखना, और करेक्शन की भी जरूरत हो सकती है भाई। ये देखो यहाँ से लाइट गई और 15 सेंटीमीटर है ना, तो 5 तो ये कवर हो गया, लेकिन इससे पहले बच्चा हमारे पास की लाइट यहाँ पर पहुंचती, लाइट 15 सेंटीमीटर पीछे जाकर इमेज बना रही है, तो 5 और ये बच्चा हमारे पास ये डॉटेड लाइन आ गई। पता लग रहा है ना डॉटेड लाइन क्यों आ गई? डॉटेड लाइन बच्चा हमारे पास इस वजह से आ गई क्योंकि आगे चलकर तो बच्चा हमारे पास क्या हो गया, ये जो दूसरा लेंस है, यह जो दूसरा लेंस है बच्चा हमारे पास, इस दूसरे लेंस ने बच्चा हमारे पास इमेज बनाने नहीं दी, तो हमारे पास ये क्या चीज बन गई आपके पास, इसकी वर्चुअल इमेज बनी, है ना, मतलब कि जो बन सकती थी आपके पास लेकिन बन नहीं पाई। और क्यों नहीं बन पाई बच्चा हमारे पास, रीजन है उससे पहले ही बच्चा हमारे पास यहाँ पर कनकेव आपके पास यहाँ पर लेंस आ गया। तो आप देखते हैं बच्चे हमारे पास यहां से इमेज बननी चाहिए थी, ये आपके पास 15 पे, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पे इमेज बननी चाहिए थी, पर पहले ही बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, आपके पास एक लेंस आ गया और लेंस ने इस लाइट रे को ट्रैप कर दिया। अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या लेंगे बच्चे, तो आप ले लो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस लेंगे बच्चे, 10 का। सर पॉजिटिव का लोगे कि नेगेटिव का लेंगे, पॉजिटिव का लोगे। काहे पॉजिटिव का लोगे सर, क्योंकि भैया लाइट चल रही है लेफ्ट टू राइट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो लेफ्ट टू राइट ही बन रहा है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो आगे की तरफ को मिल रहा है, तो पॉजिटिव लेंगे। इस वजह से हमारे पास सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस के लिए मेरे पास 1/v डैश माइनस 1/u डैश इज इक्वल टू 1/f। 1/v डैश ये तो निकालना, माइनस 1/10 आएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, क्योंकि पहले लेंस की इमेज बन नहीं पाई, वो इस लेंस के पीछे बन रही है। तो ये जो आपका लेंस है, ये पहले लेंस की बनने वाली इमेज को क्या मान के चलेगा, अपना ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू, और पॉजिटिव क्यों, क्योंकि लेंस के पीछे इमेज बन रही है, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ 1/ किसके बराबर है, ये तो -10। -10 क्यों है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, तो ये हो गया कैंसल, और कैंसिल हो गया तो v डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, इंफिनिटी। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि यहां से जो रेज हैं बच्चे, वो आपके पास क्या होगी बच्चे, पैरेलल टू द इंफिनिटी चलेगी। तो यहां से हमारे पास रेज जो हैं वो आपके पास क्या होगी बच्चे, पैरेलल टू द इंफिनिटी। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन था उस साल का, तो यहाँ पर बच्चों ने क्वेश्चन उठाया नहीं, और जिन्होंने उठाया उनको लगा शायद आंसर उन्होंने गलत निकाला, नहीं,
आंसर बिल्कुल सही है बच्चा हमारे पास, आंसर बिल्कुल सही है बच्चा हमारे पास। और आपके पास यहाँ पर इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी बच्चे, इंफिनिटी पे। इसकी इमेज बच्चा हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर बनेगी, v डैश इज इक्वल टू इंफिनिटी पे, ध्यान रखना बच्चे। ठीक, ये कॉम्बिनेशन है। अब आपने बच्चे पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन मे बी इजी, मे बी टफ, मे बी इंटरमीडिएट, मतलब कि ये डिपेंड करता है पहले लेवल के ऊपर, बच्चे की मेंटल स्टेज के ऊपर। बच्चा अगर थोड़ा सा पहले क्वेश्चन ना किए हो तो थोड़ा डरता है। बच्चे ने अगर हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, तो बच्चा बोलते हैं एवरेज नहीं, थोड़ा समझ में आया थोड़ा समझ लूंगा। और जिस बच्चे ने पहले से कुछ कर रखा, बोलेगा अच्छा ठीक है, तो बड़ा नॉर्मल सा सर ने क्वेश्चन कराया कि पहले की इमेज बन नहीं पाई तो वो दूसरे के लिए क्या बन गया आपके पास, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पर क्या ऐसा हो सकता है कि पहले की इमेज सही में दूसरे के लिए रियल आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाए? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन हमको नजर भी आएंगे। जरा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं बच्चे। ठीक, चले क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या, ध्यान से समझिए। हमारे पास अब टीचर ने क्या किया, आपको सीधा डायग्राम दे दिया मेघा। अब इसके अंदर बच्चा हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, सीधा टीचर ने डायग्राम दे दिया। टीचर ने बोला जी ये मेरे पास यहाँ पर ऐसे आ गए बच्चे, ठीक, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, और ये आपके पास आगे प्रिंसिपल एक्सेस, ये आगे प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सेस आ गया। और हमारे पास हुआ क्या, ध्यान से समझना, मेरे पास इसकी फोकल लेंथ है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। और हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया 30 पे बच्चे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया 30 पे, ठीक, ये ऑब्जेक्ट को रख दिया गया 30 पे। तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे आपने प्लेस कर दिया। ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर पे आपने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी जगह पे क्या है, दूसरे पे फिर आपके पास क्या है, कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर, अब ये आपके लिए क्या आ गया, कन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ, और इसकी फोकल लेंथ भी बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। और हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों लेंसेज के बीच की भी एक दूरी है, और लेंसेज के बीच के लिए हमारे पास यहाँ पर दूरी, और लेंसेज के बीच की दूरी बच्चा हमारे पास यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर है। और मुझे अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बतानी बच्चे कहाँ पर बनेगी, जरा देखते हैं बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन, मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट लेंस सिस्टम, पहला लेंस कन्वेक्स, 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो 1 upon v minus 1 upon u is equal to बच्चे 1 upon f. So this is 1 upon v minus of 1 upon u. आपके पास यहाँ पर 1 upon u, 1 upon minus 30 is equal to बच्चे हमारे पास 1 upon 10. तो 1 upon v is equal to 1 by 10 माइनस 1 by 30. सो यहाँ पर 30 बच्चा आपके पास एलसीएम, और आपके पास 3 minus 1, तो v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक, तो v इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लाइट गई, और ये लाइट आपके पास यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। तो ये यहाँ से बच्चा हमारे पास जाकर यहाँ पर इमेज बनेगी, यहाँ कहीं पर आपके पास इमेज बनेगी। रफली डायग्राम बना लेते। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे अब आपके पास बन गई। तो अब इसका इस लेंस से दूरी कितने के बराबर हो जाएगी बच्चे, बताओ शाबाश। तो इससे दूरी आपके पास कितनी होगी, 40 में से 15 निकाल दिए बच्चे, तो 40 में से 15 निकाल दिए तो कितना बच गए बच्चे हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्योंकि लाइट सही में कन्वर्ज होके इमेज बना रही बहुत पहले, तो इसका मतलब यहाँ से जो लाइट अब आपके पास जाएगी वो ऐसे पहुंचेगी, और ये लाइट आपके पास यहाँ से पास होगी।
है ना, मतलब कि ये ऐसा होता बच्चा हमारे पास, इसकी लाइट ऐसे जाएगी, लाइट आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी और फाइनल इमेज अभी देख लेते हैं कहाँ पर बनेगी, तो जरा चेक कर लेते हैं। फॉर दी सेकेंड लेंस, अब थोड़े मुश्किल प्रॉब्लम आएगी बच्चे, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो सेकेंड लेंस 1/v डैश माइनस 1/u डैश इज इक्वल टू 1/f डैश। मेरे पास यहाँ पर 1/v डैश माइनस 1/माइनस ऑफ 25, अब नेगेटिव आएगा, तो ये अब जो पहले की इमेज है वो इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इज इक्वल टू 1/-10, तो 1/v डैश 1/-10 प्लस 1/25, 1/v डैश, तो आपके पास यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 250, और ये बच्चे हमारे पास -25 प्लस ऑफ 10, -25 प्लस ऑफ 10 है ना, तो हमारे पास आगे 1/v डैश इज इक्वल टू, तो मेरे पास -15/250, तो v डैश इज इक्वल टू 250/-15, तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 125 बटा आपके पास 3 नेगेटिव का, तो माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास 41.6 सेंटीमीटर, तो -41.6 सेंटीमीटर मतलब कि यहाँ से 41.6, तो यहाँ कहीं पर जाकर बच्चे आपके पास क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। तो पहला केस मैंने आपको कराया जहां पर वर्चुअल जो आपके पास इमेज बन रही थी वो पहले के लिए वर्चुअल का, पहले की इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास पहले की इमेज रियल इमेज दूसरे के लिए रियल इमेज का काम कर रही है, ठीक। सो कल भी हम बच्चे क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तब तक आप इसको थोड़ा पढ़ लेना, कल भी हम क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हम इसमें एक्सपर्ट ना बन जाए, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें एक्सपर्ट बनना जरूरी है, ठीक है। चलिए बच्चे, ओके, टेक केयर, बाय बाय।